और फिर उस रात वो चुड़ैल फिर से गांव में प्याज मांगने के लिए आ जाती है। तभी वो लड़की एक चुड़ैल बन गई और वो गुड्डू को बेहोश करके अपने साथ ले गई। रामपुर एक शांत और हरा भरा गांव था, लेकिन कुछ दिनों से उस गांव में एक अजीब अफवाह फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि रात के समय एक चुड़ैल घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती है और प्याज मांगती है। अगर कोई उसे प्याज दे देता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई मना कर दे तो अगले ही दिन वो व्यक्ति गायब हो जाता है। एक दिन गांव के चौराहे पर गुड्डू और कुछ लोग बैठे थे। तभी फुलवा काकी वहां आती हैं और उन सबसे कहती हैं, अरे बचवा, रात को कोई औरत प्याज मांगने आए तो उसको प्याज दे देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सुना है वो कोई चुड़ैल है जो रात में प्याज मांगती फिरती है। अरे काकी, ये सब बकवास है। चुड़ैल भला कब से रात में प्याज मांगने आने लगी? वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी रमेश भी वहां आ गया और बोला, अरे हाँ काकी, कुछ दिन पहले हरिया भी लापता हुआ था, कहीं ये सच तो नहीं? ये सब सुनकर गांव वालों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। और उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। रात के 12 बजे रमेश अपनी आंगन में बैठा बीड़ी पी रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर रमेश चौंक गया। अरे भाई, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? भला ये कोई टाइम है मजाक करने का? बार बार दरवाजा पीटने की आवाज से परेशान होकर रमेश दरवाजा खोलने आता है। और जब उसने खिड़की से झांका तो बाहर एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। तभी वो औरत एक धीमी आवाज में बोली, भैया, एक प्याज दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह हिम्मत जुटाकर कहता है, अरे भाई जाओ यहाँ से, यहाँ कोई प्याज नहीं मिलेगी। वो औरत धीरे से हंसने लगी और फिर कहती है, ठीक है, तुझे तो मैं कल देख लूंगी। और जब सुबह हुई तो गांव में हंगामा मच गया। जब देखा तो रमेश अपने घर में नहीं था। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी फुलवा काकी रोते हुए बोली, देखा तुम सभी ने, मैंने कहा था ना, वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। मैंने पहले ही समझाया था, अगर कोई औरत प्याज मांगे तो उसको दे देना। अब तो इसका अंजाम खुद ही। और इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। सभी लोगों को डर लगने लगा कि कहीं आज रात वो चुड़ैल हमारे घर पर न आ जाए प्याज मांगने। और फिर उस रात वो चुड़ैल फिर से गांव में प्याज मांगने के लिए आ जाती है। लेकिन इस बार चुड़ैल के डर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ओह, लगता है गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया है।
तभी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। लगता है अब मुझे कोई दूसरी तरकीब लगानी होगी। बेचारे ये गांव वाले बड़े ही नादान हैं। और फिर वो चुड़ैल एक लड़की का रूप ले लेती है और इस बार उस चुड़ैल ने गुड्डू का दरवाजा खटखटाया। भैया, मैं रास्ता भटक गई हूँ, कृपा करके मुझे अंदर बुला लीजिए। बाहर बहुत ठंड है भैया और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। दरवाज़ा खोलो ना भैया। उस डरी हुई और सहमी हुई आवाज को सुनकर गुड्डू दरवाजा खोलने के लिए आता है और जब वह खिड़की से झांक कर देखता है तो वहां पर एक छोटी लड़की खड़ी होती है। लड़की को देखकर गुड्डू दरवाजा खोल देता है और जैसे ही गुड्डू दरवाजा खोलकर घर से बाहर आया तभी वो लड़की एक चुड़ैल बन गई और वो गुड्डू को बेहोश करके अपने साथ ले गई। और फिर अगली सुबह जब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव में फिर से हंगामा मच गया। गांव के लोग अब और ज्यादा डरने लगे। तभी गांव के साधु भोला बाबा कहते हैं, ये आत्मा ऐसे शांत नहीं होगी जब तक कोई इसे मुक्ति ना दिला दे। अगले दिन राजू और कुछ गांव वाले भोला बाबा के पास गए। बाबा, कुछ सोचा या नहीं? उस आत्मा से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? ऐसे तो वो एक एक करके पूरे गांव को तबाह कर देगी। तो बाबा ने बताया, हाँ, एक बहुत ही राज की बात पता चली है। ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि कमला है, जो सालों पहले गांव में प्याज और रोटी मांगती थी, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया और वह भूख से मर गई। तभी से उसकी आत्मा यहाँ वहाँ प्याज मांगती भटक रही है और जो उसे प्याज नहीं देता वह उसको अपने साथ ले जाकर गुफा में कैद कर देती है। भोला बाबा की बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और उस दिन राजू ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा कि आखिर वो चुड़ैल लोगों को अपने साथ क्यों ले जाती है। और उस रात राजू दरवाजे के पास बैठकर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगा। और रात के ठीक 12 बजे वही आवाज फिर आई, भैया, एक प्याज दे दो, बहुत भूख लगी है। भैया, एक प्याज दे दीजिए ना, बहुत जोर की भूख लगी है। उस आवाज को सुनकर राजू ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके नाखून लंबे और दांत नुकीले थे। वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उस चुड़ैल को देखकर राजू डर जाता है। तभी राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम और हमारे गांव वालों को अपने साथ क्यों ले जा रही हो? ये सुनकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। राजू ने जल्दी से उसके ऊपर गंगा जल छिड़का। तभी चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी और वो अचानक से गायब हो गई। लेकिन राजू बेहोश हो गया और जब राजू उठा तो उसने देखा वो गांव के पुराने कुएं के पास पड़ा था।
जब राजू गांव आता है तो गांव वालों ने बताया कि गुड्डू और रमेश भी वापस आ गए हैं। तभी गुड्डू कहता है, मैं तो एक अजीब जगह पर था, पता नहीं वो कौन सी जगह थी जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और मकड़ियों का जाला था। जब राजू भैया ने उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाला तभी मैं आजाद हो गया और भागकर यहाँ आप लोगों के पास आ गया। ये सब सुनकर भोला बाबा कहते हैं, हमें इस चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्ति देनी होगी, वरना ये चुड़ैल हमें परेशान ही करती रहेगी। और फिर गांव वालों ने मिलकर कमला की आत्मा के लिए हवन किया और उसके नाम का दीपक जलाया। तभी आधी रात को रमेश ने देखा कि वही औरत इस बार शांत चेहरा लिए हुए खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए यहाँ से। और देखते ही देखते वो चुड़ैल हवा में विलीन हो गई। और फिर गांव में शांति लौट आई। अब कभी भी किसी ने रात में उस प्याज मांगने वाले चुड़ैल को नहीं देखा।